हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स का। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बस बॉइलिंग पॉइंट ही एक पॉइंट है। तो हम लोग हेलो एल्केन्स का बात कर रहे हैं। तो अगेन हैलोजन विथ एल्केन्स, तो व्हाट आर द फोर हैलोजेंस? आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन इज़ नॉट देयर, जस्ट आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन इज़ देयर। सो आयोडीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन। ठीक है, आयोडीन का सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होता है उसका सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है और उसका उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रांचिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा एक कंपाउंड ब्रांच्ड रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एन लेते हैं, एन प्रोपेन, एन मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोपेन, हेयर दिस हैज़ नो ब्रांचिंग, इसका कोई ब्रांचिंग नहीं है, एन प्रोपेन है, स्ट्रेट चेन है। उसके बाद इसका थोड़ा सा ब्रांचिंग है, इसका देखो इससे भी ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग इतनी जिसका सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और इसका ब्रांचिंग है ही नहीं, स्ट्रेट चेन है तो मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मोर ब्रांचिंग, लेस सरफेस एरिया, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। आयोडीन का हम लोग को पता है मास सबसे ज़्यादा है, जितना भी हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसमें आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज़ है, उसका मास भी सबसे ज़्यादा है जितने भी हैलोजन है उन सब में। इस वजह से जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये तो यही पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आता है SN1 और SN2 रिएक्शन, विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक 2 रिएक्शन। ओके, तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो, इसका फैक्टर्स और ये सब समझने से पहले हम लोग एक प्रॉपर नॉर्मल डिफरेंस पढ़ेंगे। SN1 को हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 को बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है? ये जो होता है ना हम लोग का 2 स्टेप रिएक्शन है। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, SN2 1 स्टेप है। इसका नाम में 1 है लेकिन ये है 2 स्टेप रिएक्शन, इसके नाम में 2 है लेकिन ये है 1 स्टेप रिएक्शन। SN1 जो है वो एकदम स्लो भी रिएक्शन करता है और SN2 ज़्यादा मतलब जल्दी रिएक्शन करता है। SN1 का मैकेनिज़्म ये है कि जो C और X बॉन्ड है, मतलब कार्बन के साथ हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पहले टूट जाता है। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है तो हम लोग को फ्री कैटायंस एंड एनायंस मिल जाता है। वी नो व्हेनेवर अ बॉन्ड ब्रेक्स वी गेट अ फ्री रेडिकल्स, फ्री कैटायन, फ्री एनायन। तो ये है R प्लस और ये X माइनस, तो ये कार्बोकैटायन है और ये हैलोजन का साइन हमेशा माइनस होता है, वी नो। तो जब ये कार्बन और X का हैलोजन का बॉन्ड टूटा, वी गॉट अ कार्बोकैटायन, तो द कार्बोकैटायन R प्लस इज फॉर्म्ड। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप में क्या हुआ, दोनों का बॉन्ड टूटा, कार्बोकैटायन R निकल गया, फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है कार्बोकैटायन को। ये जो कार्बोकैटायन R प्लस निकला, अब ये तो फ्री हो गया, फ्री घूम रहा है तो उसको कोई भी आगे अटैक कर सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये अटैक कर दिया कार्बोकैटायन को। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल वो ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा ये होता है जो मतलब क्या बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है और उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये जहाँ जहाँ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखेगा उसके पास जाके उसको अटैक कर देगा। तो इसके पास माइनस चार्ज है, अब इसको चाहिए प्लस, जिसके पास जो नहीं होता है उसको वही चाहिए होता है। तो OH माइनस को प्लस चार्ज चाहिए, R को जाके अटैक कर दिया, R प्लस OH माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ROH मिल गया। ठीक है, सो ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप में क्या हुआ, CX का बॉन्ड टूटा, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, फ्रीली घूम रहा है। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन को न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया, अब वो लोग दोनों बॉन्ड बना लिया, ROH बन गया। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप का है। SN1 नाम में 1 है लेकिन है 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसका 2 है लेकिन 1 ही स्टेप है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है कार्बन को फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम फ्रॉम द बैक साइड, साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। वी नो कि हमेशा जो है एक कार्बन के साथ जो है एक लिविंग ग्रुप रहता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है तब उसकी जगह आके न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहाँ अटैक नहीं करेगा, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो जब लिविंग ग्रुप लीव हो जाता है तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है एट द सेम टाइम। ठीक है, अब फैक्टर्स इफेक्टिंग का बात कर लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले SN2 का हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग का बात करेंगे। स्टेरिक इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन। व्हाट इज स्टेरिक इफेक्ट? नाउ स्टेरिक इफेक्ट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वी नो दैट जितना ज़्यादा कंपाउंड डेंस होगा, जितना उसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो जो है मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा। रिफर्स टू द फिजिकल क्राउडिंग और बल्किनेस ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, okay, that hinders the chemical reaction. For example, if a molecule or a compound is branched from everywhere, the atoms are bulked totally, fully, then what will happen? Another atom or another molecule will not be able to reach it and attack it.
है ना। तो यही हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना कम रिएक्शन स्लो होगा, और स्टेरिक इफेक्ट जितना कम है, मतलब इसको समझो एज अ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम जितना कम है उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन बढ़ेगा। तो स्टेरिक इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। जितना ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, उतना ज़्यादा तकलीफ होगा न्यूक्लियोफाइल को एटम तक रीच करके एटम को अटैक करने का, तो उतना स्लोली रिएक्शन होगा। और जितना कम स्टेरिक इफेक्ट है, ब्रांचिंग होगा नहीं, उतना पूरा स्ट्रेट चेन है, तो बहुत जल्दी न्यूक्लियोफाइल घुस के एटम को अटैक कर लेगा, कार्बोकैटायन बना लेगा, तो उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो स्टेरिक इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन स्पीड। लिविंग ग्रुप वेरी, ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप जो है जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही SN2 का स्पीड भी इंक्रीज़ होगा। आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ये चीज़ याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में, इसी वजह से सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है यहाँ पे, जितना जो रेट है रिएक्शन का SN2 का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफाइल का और सबस्ट्रेट का। जब जब कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगा वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी यही सब। अब हम लोग बात करते हैं SN1 का, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, फैक्टर्स का। तो जैसे ही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा। जैसे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, तो इसका SN1 सबसे ज़्यादा होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। ये देखो A है, 1 डिग्री है कार्बोकैटायन, यहाँ लिखा है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे किसका जो है रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी स्पीड ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स 3 डिग्री का होगा विच इज़ B, देन 2 डिग्री का होगा विच इज़ C, देन 1 डिग्री का होगा विच इज़ A। ठीक है, तो B का सबसे ज़्यादा, फिर C, फिर A। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन होता है, जो कि ये है, और इसीलिए इसका जो है रिएक्शन का रेट वो ज़्यादा है। समझ में आया? दूसरा जो इसका पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सेम एज़ दैट ऑफ वो वाला SN2 का पॉइंट है। जो SN2 में जो पॉइंट पढ़े लिविंग ग्रुप वाला, वही सेम चीज़ ये भी है। ठीक है, SN1 का रेट इंक्रीज़ होता है विद बेटर लिविंग ग्रुप ज़्यादा बेटर है, तो उसका रिएक्शन कहीं भी बेटर होगा। ठीक है, ये होगा। तो यही था पूरा, ये चीज़ जो है ना SN1 एंड SN2 रिएक्शन का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड आफ्टर दिस ये जो है हम लोग का केमिकल रिएक्शन का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला 2 रिएक्शन हो चुका है, SN1 और SN2 रिएक्शन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में।